नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा मेनिया में स्वागत करती हूं। जैसा कि हम लास्ट क्लास में वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, हमने बेसिक टू एडवांस, हमारा जो कंसेप्ट है बेसिक टू एडवांस चलेंगे। आज की जो क्वेश्चन है अच्छा लेवल है और ये जो क्वेश्चन है आपके मैथ्स के चैप्टर से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो यानी कि आज हम क्या करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं और जो अगर आप बात करें तो पुराना एकदम स्टार्टिंग से देखेंगे वेन डायग्राम तो आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट किए थे हमने, ठीक है। तो बेसिक से हम कहाँ आ रहे हैं, एडवांस लेवल पे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज हम हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम का, ठीक है। किसका है, हमारा वेन डायग्राम का। तो वेन डायग्राम के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट। वेन डायग्राम हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद आंसर देखें क्या हो सकता है। इसमें बोला है किसी कक्षा में 14 नोटबुक इंक पेन से जांची गई हैं, जबकि 22 नोटबुक रंगीन पेंसिल से जांची गई हैं। यदि 4 नोटबुक दोनों से जांची गई हों तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। यानी कि ये अब हमें क्वेश्चन जो दे रखा है, यानी कि अगर हम बात करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसमें कुछ अब ये जो हम वेन डायग्राम से करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें जब हमें क्वेश्चन के अगर हमें जब दोनों दी जाती है, यानी कि यदि दोनों नोट की 4 नोटबुक दोनों से, यानी कि जब हमें चीज़ें दो एक साथ दी जाती हैं कि इंक पेन से भी और कलर्ड पेन से भी क्या कर रहा है वो इस तरीके से कॉपियों को चेक कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर मतलब वो इंक पेन से भी चेक की जा रही होंगी और हमारी कलर्ड पेन से भी चेक की जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारी टोटल कितनी, 4 नोटबुक ऐसी हैं जो कलर पेन से और इंक पेन से जांची जा रही होंगी या फिर चेक की जा रही होंगी, ठीक है। और कितनी 14 बुक्स, इनकी 14 नोटबुक 14 कॉपियाँ कितनी हैं आपकी जो इंक पेन से चेक की जा रही हैं, एंड 22 नोटबुक कितनी है आपकी जो आपकी रंगीन पेंसिल से चेक की जा रही हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। मैंने कहा जब हमारे पास दोनों हो तो दोनों को क्या करेंगे, जैसे कि हम वेन डायग्राम में सॉल्व करते थे, हम पहले एक वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो इसने बोला है कि दोनों, यानी कि बोथ हमारा, यानी कि ये पार्ट इसमें भी आ रहा है और ये पार्ट इसमें, यानी कि ये जो पार्ट है आपका, ये आपका पार्ट दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा बोथ रहेगा, क्लियर। तो ये कितना है आपका 4 बोल रहा है, कितना बोल रहा है 4 दोनों में है, ठीक है। यानी कि 4 दोनों नोटबुक चेक, 4 से जो है दोनों नोटबुक चेक की जाती हैं, 4 करेक्ट। उसके बाद बोल रहा है कि 14 नोटबुक, यानी कि 14 नोटबुक जो है इंक पेन से, कितनी इंक पेन से, और बाकी जो है कलर्ड पेन से की जाती हैं, ठीक है। कलर्ड पेंसिल से, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर यहाँ पे टोटल 14 है तो यहाँ पे कितना आएगा कि ये 14 बने, तो यहाँ पे अगर 14 है और 4 इसमें ऑलरेडी हमारे पास पहले से है। ध्यान रखना जब भी हम वेन डायग्राम में क्वेश्चन करते हैं, जो हमारा ये पार्ट यानी कि जो दोनों में होता है वो काउंट होता है। इसमें से जो भी हमें नंबर दे रखा होता है, जितना होता है उसमें से इसको माइनस कर दे तब यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा टोटल कितना है 4 है, 14 में से अगर मैं 4 माइनस करूँ तो यहाँ पे 10, अगर 10 हो गया, अब इन दोनों को ऐड करो यानी कि 14। अब ये टोटल 14, यानी कि बोल जो रहा है वो 14 नोटबुक किससे चेक कर रहा है, वो इंक पेन से, ठीक है। अब देखो, अब इसको चेक करो 14, अब ये पूरा ऐसे 14 बनाएगा, क्यों, क्योंकि 4 नोटबुक जो 4 है वो दोनों से चेक की जा रही हैं, तो 10 + 4 यहाँ पे 14 हो गया। ऐसे सेम 22 नोटबुक जो है रंगीन पेंसिल से, 22 अगर मैं बात करूं तो अगर मैं 4 माइनस करूं 22 में से तो कितना हो जाएगा आपका टोटल, कितना हो जाएगा 18। अगर मैं इसको अब इसको चेक करो 18 + 4 कितना होता है 22, यानी कि ये हो रहा है हमारा 22। तो कहने का मतलब ये है जब हमारे पास कॉमन चीज़ें, यानी कि जो हमारे पास बोथ वाला कंसेप्ट होता है, यानी कि ये बोथ वाला ही तो है, क्यों दोनों में दे रखा है, यानी कि बोथ हमें 4 इसमें भी दे रखा है, 4 मतलब बोथ, अगर 4 इसके साथ भी काउंट होगा और ये 4 इसके साथ भी काउंट होगा, क्लियर। तो अब इसने पूछा कि तो कक्षा में छात्रों की संख्या, अब टोटल काउंट कर लो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका ये 32, यानी कि 18 + 4 22 एंड 22 + 10 कितना हो जाएगा आपका 32। क्लियर हुआ इसका आंसर, ठीक है, 32 आंसर हो गया। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। हमें क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करना है कि भाई जो एग्जामिनर हो, एग्जामिनर भी पूछे कि वो कहीं से भी क्वेश्चन दे दे, आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन आए, कैसा भी आए,
अभी हम धीरे धीरे टॉपिक्स को कर रहे हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे कि तेरी रजा क्या है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आप इतना अपने आप को इतना अच्छा बना लो रीजनिंग में कि जो रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन जो सेट करे वो भी बेचारा कंफ्यूज दिया जाए कि क्वेश्चन आराम से इतना ईजी दे दिया कि पेपर के वो पूरा सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपका पढ़ें, आप एक बार रीड करें। 50 छात्रों की कक्षा में 25 छात्र हॉकी खेलते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 25 ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ और सिर्फ हॉकी खेलते हैं, ठीक है जी। 30 छात्र यानी कि 30 छात्र जो हैं आपके क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ओके। एंड 8 छात्र, अब 8 छात्र क्या बोले, कुछ नहीं खेलते। यहाँ पे ये जो नहीं वर्ड दे दिया ना, कुछ नहीं खेलते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसने बोला है कि येलो इस पर मेंशन दिखता नहीं है, ठीक है। 50 जो छात्र हैं आपके, 50 जो छात्र हैं आपके वो क्या करते हैं, टोटल 50 छात्र हैं, 25 जिसमें से कि हॉकी खेलते हैं, ठीक है। 30 जो हैं आपके फुटबॉल खेलते हैं और 8 ऐसे छात्र हैं जो कुछ नहीं खेलते, नहीं कोई भी गेम नहीं खेलते। इस क्वेश्चन में क्या आया है, अब हमने जो पुराना वाला क्वेश्चन किया था वो कैसा था, इसमें कि दोनों में जो खेलते हैं। अब ये जो बोल रहा है कि नहीं खेलते हैं, ये जो वर्ड दे रखा है ना ये बहुत मैटर करता है। इस पे आप बहुत ध्यान से करना है, क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा ना हो कि आप इतनी स्पीड से रीडिंग करें कि आपको नहीं ना दिखाई दे, ठीक है। तो रीडिंग आराम से करनी है। तो 8 छात्र कोई खेल नहीं खेलते, उन छात्रों की संख्या बताइए जो हॉकी और फुटबॉल। अब हमें पूछना है कि हॉकी और फुटबॉल जो दोनों खेलते हो, ठीक है। हमें बताओ कि हमारे पास टोटल कितने हैं, हमारे पास टोटल 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें से 8 माइनस करूं, 8 अगर माइनस करूं तो कितने हो जाएंगे आपके पास, 32, सॉरी कितने हो जाएंगे आपके पास, 42 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 42, यानी कि 42 छात्र ऐसे हैं जो सारे गेम खेल रहे होंगे। उसके बाद इसने क्या बोला, 25 छात्र। अब यहाँ पे देखते हैं, तो 25 छात्र ऐसे हैं जो आपके क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, करेक्ट। और 30 छात्र ऐसे हैं आपके जो हॉकी खेल रहे हैं। 25 छात्र हॉकी खेल रहे हैं, 30 छात्र आपके फुटबॉल खेल रहे हैं। टोटल कितने हो गए आपके, टोटल कितने हो गए आपके, टोटल 55। भाई चल जा, हाँ टोटल कितने जाएंगे आपके, ये हॉकी खेल रहे हैं आपके और ये आपके फुटबॉल खेल रहे हैं। टोटल कितने जाएंगे आपके, 55 हो जाएंगे, ठीक है। 55 हो गए। अब क्या हो जाएगा, अब ये जो गेम थे ये सारे के सारे खेल रहे हैं और ये 55 लोग जो हैं सिर्फ हॉकी या फिर फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। अगर सिर्फ हॉकी और फुटबॉल टोटल लोग 55 खेल रहे हैं और सब के सब 42 खेल रहे हैं। अगर मैं 55 में से इतना माइनस कर दूँ, 42 माइनस 55 में से अगर मैं 42 माइनस करती हूँ, यानी कि ये आपके सारे हॉकी और क्रिकेट यानी कि हॉकी और फुटबॉल दोनों गेम खेल रहे हैं और ये सभी गेम खेल रहे हैं। हमें नहीं पता कितना फुटबॉल खेल रहे हैं, कितने इसमें हॉकी खेल रहे हैं। अगर ये इसमें मैं माइनस करूँ 55 में से 42 अगर मैं माइनस करूँगी तो कितना आ जाएगा आपका, 13। कितना हो जाएगा आपका, 13, कि 13 लोग ऐसे होंगे जो दोनों के दोनों गेम खेलते होंगे, ठीक है। 13 लोग ऐसे होंगे जो दोनों के दोनों गेम खेलते होंगे। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से बात करूं, ठीक है। अब हमें पता चला कितना, यानी कि 13 लोग, यानी कि अगर मैं इसको वेन डायग्राम से बनाती हूँ इस तरीके से तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 13 रखोगे आप, ठीक है। 13 हमें पता चल गया कि ये बोथ यानी कि दोनों गेम ये खेल रहा है। तो उसके बाद आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं कितने, अगर वो यहाँ पे हॉकी के और यहाँ पे कितने जाएंगे आपके फुटबॉल के हो जाएंगे। क्लियर हुआ क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप एक बार, टाइम लें अपना, सॉल्व करें। क्वेश्चन को बहुत धीरे धीरे आराम से करना है। एक क्वेश्चन सारे के सारे ऑलमोस्ट वैसे ही हैं, हम बस थोड़ी चीज़ों को घुमा दे रहे हैं कि नहीं बोल रहा है कि अगर उसमें बोल रहा है कितने उसमें खेल रहे हैं या फिर दोनों में खेल रहे हैं या फिर दोनों में नहीं खेल रहे हैं, वो पूछ रहा है कितने हो सकते हैं कितने नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन जा रहे हैं, ठीक है। तो आप एक बार आराम से क्वेश्चन पढ़ो और देखो इसने क्या बोला है। एक कक्षा में 80 विद्यार्थी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ते हैं, यानी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों, यानी कि हमें वेन डायग्राम से अगर बनाते हैं और जबकि 100 विद्यार्थी क्या करते हैं, यानी कि ये दोनों खेल रहे हैं, ठीक है।
100 विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर विज्ञान और 120 इलेक्ट्रॉनिक्स, 120 इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। उनमें से कितने केवल, अब हम पूछे केवल कंप्यूटर विज्ञान कितने पढ़ेंगे, इसको आराम से वेन डायग्राम से बना सकते हैं, क्योंकि उसने हमें पहले ही दे दिया है कि 80 लोग क्या करते हैं आपके दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, हमें बोथ का कंसेप्ट दे दिया, बस हमें ये दे रखा है तो मान लो आपकी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। अगर 80 लोग दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, यानी कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ रहे हैं ये। तो उसके बाद उसने पूछा है, उसने क्या बोला, 100 विद्यार्थी सिर्फ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। अगर 100 विद्यार्थी में यहाँ पे कितना करूँगी, इसमें 100 हो जाए, इनकी 20, ठीक है, यानी कि 20 सिर्फ कंप्यूटर पढ़े, क्योंकि दोनों 80 पढ़ रहे हैं ना, दोनों इनकी 80 कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ रहे हैं, जबकि 100 जो है आपके कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, 100 कैसे बनेगा, यानी कि 80 + 20 कितना हो गया, 100 पर हो गया। उसके बाद 120 आपके इलेक्ट्रॉनिक्स पर, तो 120 कब बनेगा यहाँ पे, जब मैं इसको 40 करूँगी, यानी कि अगर वो हमसे पूछता कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने पढ़ रहा है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स पूछता तो आप 40 बता दें। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि कंप्यूटर में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो कंप्यूटर में भी कितने पढ़ जाएंगे, 20। हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड, आई मीन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। क्लियर हुआ क्वेश्चन पुराना वाला? ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था वो क्वेश्चन, ईजी था। एक बार आप इसको देखें, इसमें बस डिजिट्स को बड़ा बड़ा मेंशन कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आप आराम से कर पाएंगे। 1865 लोगों में से 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं, यानी कि 1865 लोगों में से 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं, 1305 मराठी बोल सकते हैं, परंतु 120 व्यक्ति दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। अब इसने क्या बोला है, 120 ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। अब इसने क्या बोल दिया, नहीं बोलने वाला बोल दिया। ठीक है, जब हमारे पास कंसेप्ट नहीं वाला होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमें पूरा दे रहे हैं कि इतने सब के सब ये बोल सकते हैं, तो जो नहीं बोल सकते 120, हमें नहीं पता वो गूंगे हैं कैसे, कुछ नहीं पता, मराठी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, आई डोंट नो। ठीक है, वी डोंट नो, तो हमें उस पर ना फोकस है, क्या करना है, बस वो बोल रहा है जिसने वो जो क्वेश्चन बोला कि हमें नहीं पता क्या बोलते हैं भाई, जो भी बोलते हैं उनकी वो प्रॉब्लम है, यानी कि बोला ये ना तो वो मराठी बोलते हैं ना ही वो अंग्रेजी बोलते हैं, उन्होंने सिंपल हमें ये कहा है। ठीक है जी, उसके बाद कितने ऐसे व्यक्ति होंगे दोनों भाषा बोल सकते होंगे, तो 1865 है जिसमें से कि दोनों भाषा कुछ, यानी कि ये टोटल लोग हैं जो दोनों भाषा बोल रहे होंगे, जिसमें से कि 186 यानी कि कितना 120 लोग ऐसे हैं जो कोई भी भाषा नहीं बोल रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो टोटल हमें पता चलेगा कितने लोग हमारे पास ऐसे होंगे जो दोनों भाषा बोल रहे होंगे। कितना हो जाएगा आपका ये, यानी कि इतने लोग। ठीक है, इतने लोग हो गए। उसके बाद दोनों लैंग्वेज यानी कि 660, यानी कि 660 आपके अंग्रेजी बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, बाकी 1305 आपके मराठी बोलते हैं। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे आपके ये 5, इनको ऐड कर लोगे आप, हमें बताइए इनकी मराठी और इंग्लिश दोनों लोग कितने बोलते हैं, 1965, यानी कि टोटल, यानी कि इंग्लिश और मराठी बोलने वाले लोग टोटल कितने हैं, इतने। और जो सिर्फ और सिर्फ जो इनकी सारी भाषा जो बोल सकते हैं वो इतने हैं। तो उसने पूछा ऐसे कितने लोग होंगे जो दोनों भाषा बोल सकते हो। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं, यानी कि 1965 में से मैं 1745 अगर माइनस करती हूँ, 1745 अगर मैं माइनस करती हूँ तो आपको कितना हो जाएगा, ये 0 2 एंड ये 2, यानी कि हमारे पास ऑप्शन है क्या, 220 ऑप्शन। ठीक है, आप इसको आराम से ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, यानी कि जब हमें क्वेश्चन दे रखा हो कि अगर हमें कि दोनों भाषा नहीं बोल सकते, तो हमें जो टोटल दे रखा होता है, टोटल में से पहले तो उसको माइनस करो जो नहीं बोल सकते। ठीक है, दोनों ही भाषा नहीं बोल सकते, तो हमारे पास एक ऑप्शन, यानी कि हमारे पास एक डिजिट आएगी ये वाली। ठीक है, यानी कि ऐसे लोग हैं, इतने ऐसे लोग हैं जो अब ये लोग तो बोलेंगे, या तो इंग्लिश बोल रहे होंगे, या फिर अंग्रेजी, या फिर मराठी बोल रहे होंगे। ठीक है, दूसरा उसने बोला है कि इंग्लिश बोलने वाले पर्टिकुलर लोग 660 हैं, मराठी बोलने वाले टोटल लोग कितने ये है 1305 हैं। अब यानी कि टोटल मराठी और इंग्लिश दोनों को मिला के कितने बोल रहे हैं, इतने लोग बोल रहे हैं। तो हमें एक पर्टिकुलर बताना है कि दोनों लैंग्वेज कौन बोल रहे हो। ठीक है, तो यानी कि ये जो हमारा था इसमें से, यानी कि इसको अगर जो हमारा टोटल है उसमें से माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक योर टाइम प्लीज़।
अब ये आया है परसेंटेज वाला क्वेश्चन। ये बहुत आसान होते हैं क्योंकि हर चीज़ जो होती है अपने आप में 100% होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ होगी वो अपने आप में क्या होती है, आपकी 100% होती है। क्लियर क्लियर। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कि कोई भी चीज़ जो होती है अपने आप में 100% होती है। ठीक है, हर चीज़ क्या होती है अपने आप में 100% होती है। हाँ, तो अब इसने बोला है कि एक नगर में 65% लोग दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं। ठीक है, कितने परसेंट लोग? 65% लोग दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं जी। ठीक है, 40% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और 65% लोग टीवी देखते हैं आपके। बाकी जो 40% लोग वो समाचार पत्र पढ़ते हैं, और 25% ऐसे लोग हैं जो समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और दूरदर्शन पर समाचार भी देखते हैं। तब ऐसे लोगों का प्रतिशत क्या है जो ना तो दूरदर्शन ना तो टीवी पर समाचार देखते हैं और ना ही वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, हर चीज़ अपने आप में क्या होती है, एक 100% होती है। हर चीज़ 100% अपने आप में होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे हमें ये देखा है कितने लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो टोटल लोग कितने पढ़ते हैं, इनकी 25 लोग ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम देख लो उसका। 25 लोग ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, 25 लोग ऐसे हैं जो दोनों इनकी टीवी भी देखते हैं और समाचार पत्र भी पढ़ते हैं। ठीक है, और टोटल कितना बोल रहा है ये? टोटल बोल रहा है कि टीवी जो है 65% देखते हैं। तो 65% का मतलब यहाँ पे 40% हो जाएगा ये, तभी 65 बनाएगा ये। ठीक है, 40 प्लस 25 45 बनाएगा ये, 65 बनाएगा। ठीक है जी, उसके बाद 40% लोग जो समाचार पत्र न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो कितने? 40 लोग। 40 लोग का मतलब कितना हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा, 15%। ठीक है, चीज़ें परसेंट में चल रही है, ध्यान रखना। अब हमें पता करना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो नहीं पढ़ते हैं। ये हमें पता है कि ये सारे के सारे पढ़ने वाले लोग हैं, मेहनती लोग हैं। ठीक है, कोई भी निठल्ला नहीं है। पूछ रहे कितने लोग ऐसे जो नहीं पढ़ते होंगे। अब इसको आप ऐड करोगे, 15 प्लस 25 कितना हो जाएगा आपका? 40, और 40 और 40 कितना हो जाएगा? 80। तो यानी कि 80 लोग तो ऐसे हैं, 80 लोग ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। यानी कि मैंने बताया कि हर चीज़ अपने आप में 100% होगी। अगर 100%, अगर टोटल 100% लोग थे और 80% उसमें से पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर और टीवी देख रहे हैं, तो इनकी 20% लोग ऐसे होंगे, वो ना तो टीवी देख रहे होंगे, ना तो वो टीवी देख रहे होंगे, और ना ही वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। क्लियर? ना तो वो कुछ यानी टीवी देख रहे होंगे, ना ही वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। क्लियर हुआ? यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी क्लियर हुआ। जब हमें कोई चीज़ परसेंटेज में दी जाती है तो हर चीज़ अपने आप की 100% बोलती है। 100% जब होगा तो उसने बोला कि इतने लोग टीवी देखते हैं और इतने लोग आपके न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और उसने दिया है हमें कितना कि 25% लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें देखते हैं। अगर हमें, क्योंकि हमें सारी चीज़ें हमें बोल रहा है, अगर यहाँ पे बोलता 25% लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं देखते, तो हम इन दोनों को नहीं, यानी कि इन दोनों को नहीं वाले उसमें चेंज कर लेते। यानी कि अगर 65 था तो इसमें से 35% लोग ऐसे होंगे। कितने? 35% लोग ऐसे होंगे जो ना तो टीवी देखते होंगे, और वहाँ अगर 40 है तो 60% लोग ऐसे होंगे जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते होंगे। अगर यहाँ पे नहीं की ऑप्शन दे रखा होता, यहाँ पे दे रखा है कि ये समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और टीवी भी देखते हैं, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार इसको देखें। यहाँ पे इन्होंने वेन डायग्राम दे रखा है हमें। ठीक है, वेन डायग्राम दे रखा है, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये देखते हो जाना चाहिए आपका। इसने बोला है आरेख, मतलब जो हमें वेन डायग्राम दे रखा है उसमें 1000 व्यक्तियों की उनकी अंग्रेजी, हिंदी और मराठी की जानकारी संबंध में नमूना। ये इसने बस दिया हुआ, हमें आपको बस इतना पढ़ना है। पूछा क्या है इसने? केवल हिंदी जानने वाले व्यक्ति कितने हैं? केवल हिंदी जानने वाले व्यक्ति आपको डायरेक्टली बता सकते हैं। जो सिर्फ हिंदी बोल रहे हैं वो 200 लोग हैं। क्या है? 200 लोग। अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमारा डायरेक्टली हम इसको जा सकते हैं। अगर वो पूछता कि
तीनों लैंग्वेज पूछता, अगर मान लो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो ऐसे बोलता है कि जो सिर्फ और सिर्फ तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, तो इसको कैसे करते हैं, जो आपको 175 है ये तीनों लैंग्वेज की, यानी कि वो मराठी भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी भी बोल सकते हैं और हिंदी भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 175 आपका इसमें भी, हिंदी में भी कॉमन है, मराठी में भी कॉमन है और इंग्लिश में भी कॉमन है। करेक्ट, मराठी में भी कॉमन है, इंग्लिश में भी कॉमन है और हिंदी में भी कॉमन। तो अगर वो पूछता है कि टोटल ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों की तीनों भाषाएं बोल सकते, तो हमारा 175 हो जाता। अगर क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछता, जैसे मान लो अगर वो पूछता कि सिर्फ और सिर्फ मराठी और अंग्रेजी, यानी कि मराठी और अंग्रेजी भाषा कौन बोल सकता है, यानी कि ऐसे कौन से लोग हैं जो मराठी और अंग्रेजी बोल सकता है, तो मराठी और अंग्रेजी, तो अब देखें तो 105 एंड 175 को जब ऐड करेंगे तो वो मराठी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। बट उसने अगर वो कंडीशन लगा दी, कौन सी कंडीशन, वो सिर्फ अगर बोलता कि, यानी कि अगर ओनली वाली कंडीशन लगाता, कौन सी वाली, ओनली, मतलब सिर्फ की कंडीशन लगा देता वो, तो आप कैसे बोलते, सिर्फ वाली कंडीशन बोलते कि सिर्फ मराठी और अंग्रेजी बोलते हैं। जब सिर्फ वाली कंडीशन आती तो क्या करते हैं हम 105, तो उसने हिंदी को काउंट नहीं किया अगर सिर्फ वाली कंडीशन आती। अगर मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, अगर वो ये कहता कि मराठी और अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या बताओ, तो आप इसमें क्या करते, 105 और 175 को प्लस करते, आपका आ जाता। ठीक है, अब अगर वो बोलते हैं कि सिर्फ मराठी और सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या बताओ, तो सिर्फ इसने काउंट किया, इसका मतलब वो हिंदी को इग्नोर मार रहा है। ठीक है, हिंदी को क्या कर रहा है, वो इग्नोर मार रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 105। क्लियर, 105 हुआ। अगर वो ऐसे पूछता, सेम ऐसे ही अगर वो हिंदी में पूछता कि सिर्फ मराठी और हिंदी में बताओ कितने, तो आपको 85 हो जाता, या फिर सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में बताओ तो आपको 78 हो जाता। क्लियर हुआ। बट उसने पूछा है क्या है, केवल हिंदी जानने वाले व्यक्ति, तो केवल हिंदी जानने वाले व्यक्ति आपके कितने हो जाएंगे, आपके 200। इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका 200 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसको एक बार चेक करें। इसने बोला है उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। अभी ऑप्शन आ गया, क्वेश्चन आ गए नहीं खेलने वाले। ठीक है, नहीं खेलने वाले क्वेश्चन आ गए ये, यानी कि ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ नहीं खेलते हैं। हमें इसने बोला है कि 25 ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, 22 ऐसे लोग हैं जो टेनिस खेलते हैं और 16 ऐसे लोग हैं जो दोनों खेलते हैं। बट यहाँ पे 40 लोग ने बोला है कि पूरे के पूरे ये 40 लोग हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 25 में से अगर मैं 16 माइनस करती हूँ तो कितना बनेगा आपका 9, कितना बनेगा आपका 9। ठीक है, उसके बाद 22 में से अगर मैं 16 माइनस करती हूँ तो कितना बन जाएगा आपका 8, कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 6, कितना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये टोटल कितना हो गया आपका 9 और ये 6, 15। ठीक है, अब उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं ऐसे कितने लोग होंगे, यस प्लीज़। ठीक है, हुआ, तो बताएं कितने हो जाएंगे। अगर ये हमारे पास 15 आ गया है तो टोटल लोग कितने हो जाएंगे, हमें दे रखे कितने थे, 40 दे रखे हैं, 40 दे रखे हैं उसने, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा इसका आंसर निकालेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 9। ठीक है, ठीक है। अब देखो, यानी कि टोटल कितने हैं यहाँ पे, हमें जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं और जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलते हैं, और टोटल हमें 40 दे रखे हैं उसने। ठीक है, हमने क्या देखा कि
हमने देखा कि अगर टोटल क्रिकेट कितना 25 क्रिकेट खेलते हैं तो कितना हो जाएगा आपके, इनकी कितने लोग जो दोनों यानी कि कितने, मैं 25 में से 16 माइनस करती हूँ तो कितना बचेगा यहाँ पे 9, 22 में से अगर मैं 16 माइनस करती हूँ कितना 6, ये उसके बाद कितना, यानी कि ये जो है इसमें से कितना जा रहा होगा 16, यानी कि टोटल अभी टोटल कितना खेल रही है 16, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 9 और 6 15 और 6 21, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 31, यानी कि 31 लोग ऐसे होंगे जो सारे गेम खेल रहे होंगे। अब उसने पूछा है कि नहीं खेलने वाले व्यक्ति, टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल 40 व्यक्ति हैं, टोटल 40 हैं। तो अगर मैं 31 माइनस करती हूँ तो कितना बचेगा आपका 9, ठीक है। तो कितना बचेगा आपका 9 बचेगा। क्लियर, यानी कि एक बार मैं फिर समझाती हूँ। इसमें देखो इसमें क्या पूछा उसने कि उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। अगर मैं टोटल हमें 40 दे रखा है उसने, टोटल हमें कितना दे रखा है इसने 40, क्लियर 40 दे रखा है। और इसने बोला कि 25 लोग क्रिकेट खेलते हैं, 22 लोग आपके टेनिस खेलते हैं। अगर मैं 25 में से 16 माइनस कर दूँ सिर्फ हमारे पास टेनिस वाले आ जाएंगे, क्रिकेट वाले आ जाएंगे। और 22 में से अगर मैं माइनस करूँ 16 तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टेनिस वाले आ जाएंगे। और टोटल हमें इसने 16 दे ही रखा है, जब सबको ऐड करेंगे तो आपके पास 31 आएगा। अब इसने बोला कि 40 लोग ऐसे हैं जो सभी, यानी कि 40 लोग तो ये टोटल थे, यानी कि अगर 31 सारे गेम खेल रहे हैं तो यानी कि टोटल 31 सारे, यानी कि पूरा सारे, यानी कि क्रिकेट भी खेल रहे हैं और टेनिस भी खेल रहे हैं, ठीक है। तो 40 लोग हमें टोटल देखे हैं। तो उसने कितने लोग ऐसे होंगे जो कुछ नहीं खेल रहे होंगे, यानी कुछ लोग जो कुछ नहीं खेलेंगे वो 9, यानी क्या है 9, इसका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार चेक करें। इसने बोला है उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तमिल और तेलुगु देखते हैं, तमिल और तेलुगु। उसने क्या बोला, सिर्फ उसने कुछ बोला इसमें, सिर्फ के कोई ऑप्शन डाला है क्या, सिर्फ ऑप्शन में नहीं है। सिर्फ अगर कंडीशन बोलता सिर्फ, या फिर क्या बोलता ओनली, सिर्फ या ओनली कंडीशन रखता, ओनली की या सिर्फ की कंडीशन, तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर दे। उसने बोला उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। उन सभी लोग, तमिल ये रहा तेलुगु और ये रहा आपका तमिल। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये यानी कि तेलुगु और तमिल बोल सकने वाले लोग, यानी कि 12 + 9 जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया था उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि सिर्फ बोलता तो हम सिर्फ 12 लेते हो। अब उसने बोला कि तेलुगु और तमिल दोनों लैंग्वेज बोल सकता है, तो हम इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, यानी कि 12 + 9 कितना हो जाएगा आपका, 12 + 9 आपका 21, ठीक है। 12 + 9 21। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ खास, क्योंकि हमने जस्ट पीछे ही डिस्कस किया है। फिर से एक बार देख लो। अब उसने बोला है कि तेलुगु और तमिल दोनों बोल सकते हैं, तेलुगु और तमिल दोनों बोल सकते हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन की, यानी कि 12 + 9 जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका 21 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखें। टेक योर टाइम प्लीज़। बस क्वेश्चन एक बार देखो और आराम से हो जाएगा आपका। उसने बोला है जो डायग्राम दे रखा है उन परीक्षार्थियों की संख्या दी गई है जो विभिन्न परीक्षाओं में रसायन विज्ञान की, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंग्लिश में उत्तीर्ण रहे हैं, ठीक है जी। परीक्षा में बैठने वाले टोटल जो स्टूडेंट हैं वो आपके 60 हैं, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके 60 हैं। उन परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है जो कम से कम 2 विषयों में उत्तीर्ण हो। उसने बोला कम से कम 2 विषयों में उत्तीर्ण हो, तो कम से कम इसका मतलब वो हम 3 भी ले सकते हैं, मतलब 2 में तो आ ही रहा हो, इसका मतलब 3 में जाएगा। इनको ऐड करो, कितना हो जाएगा आपका 15 और 10 कितना हो गया आपका 25 और 28 ऐड करो, 25 28 और ये कितना है आपका 22। इनको ऐड करो, 10 और 5 15 कितना हो जाएगा आपका 75, ठीक है। इनको जब ऐड करो तब कितना हो जाएगा आपका 75। क्लियर। अगर ये यानी सुनो कम से कम 2 सब्जेक्ट, इसका मतलब हम 3 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। कम से कम तो हमें 2 सब्जेक्ट लेने ही हैं, यानी कि हम 27 को नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की बात कर रहा है। ना हम 90 को ले सकते, क्यों? क्योंकि इंग्लिश की बात कर रहे हैं। और ना ही हम इलेक्ट्रॉनिक्स को ले सकते, क्यों? क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं 60 इलेक्ट्रॉनिक्स को पार्ट इनको शो कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, कम से कम 2, इसका मतलब ये सारे के सारे 2 में आएंगे। कम से कम 2 का मतलब यानी कि ये भी काउंट होगा, यानी कि बोला सिर्फ, अगर बोलते सिर्फ 2
तो हम सिर्फ इनको लेते। उसने बोला कम से कम, तो इसका मतलब ये भी काउंट होगा आपका। टोटल कितना आ जाएगा आपका 75, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। उसके बाद उसने बोला कितने टोटल आपके कितने, अब परसेंटेज तो आप आराम से निकाल ही लोगे। हमारे पास टोटल जो दे रखा होता है उसको हम क्या करते, नीचे डिवाइड में करते हैं, इनटू मंडी हमारा परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे कितनी कट जाएगा, ये करोगे कितना हो जाए, कितना हो जाएगा, ये आपका इतने 12.5%, यानी कि इतने लोग, इनकी 12.5% लोग ऐसे हैं जो आपके दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। क्लियर हुआ, यानी कि इतने कितने 12.5, यानी कि 12.5 लोग ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में उत्तीर्ण हुए हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसको देखें, सेम क्वेश्चन है ये। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 12 विद्यार्थी किसी खेल में भाग नहीं लेते, यानी कि 12 लोग ऐसे हैं। यहाँ पे नहीं वाली कंडीशन लगा दी है, ठीक है। तो आपके माइंड में नहीं को देखते ही आपको क्या करना होगा, जो हमें टोटल दे रखा होता है उसमें से उसको माइनस कर दो, ठीक है। जैसे ही आपके पास नहीं वाली कंडीशन आए, उसके बाद आपके पास नहीं 28 व्यक्ति, यानी कि टोटल 28 लोग जो हैं, 28 स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं और 17 स्टूडेंट आपके फुटबॉल खेलते हैं। उसके बाद मुझे क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या, जैसा कि हमें पता है अगर आपके 50 लोग टोटल हैं तो 12 लोग ऐसे जो कुछ नहीं खेल रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हम इसमें माइनस करें तो कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। क्लियर, यानी कि वो टोटल, अब हमारे पास टोटल लोग इतने हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। अब इसने बोला कि इसने क्या बोला, बट हमारे पास 28 लोग तो क्रिकेट खेलते हैं जी, ठीक है जी, 28 लोग आपके क्रिकेट खेलते हैं और 17 लोग आपके फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। 17 लोग आपके क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं जी। उसके बाद यानी कि ये आपका ऐड हो जाएगा कि अब इसको देखें, यानी कि कितने लोग हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, कितना हो जाएगा आपका ये 45 लोग ऐसे होंगे जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते होंगे, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते होंगे। अब जबकि टोटल हमारे पास लोग हैं 38, अगर हमारे पास क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाले लोग 45 हैं और टोटल हमारे पास लोग हैं 38, तो इसमें से आप माइनस कर देंगे तो आपके पास जो लोग निकलेंगे कौन से निकलेंगे, जो कुछ भी, यानी कि जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, यानी कि टोटल लोग आपके इतने थे और 45 आपके लोग क्रिकेट और हॉकी दोनों फुटबॉल दोनों खेलने वाले, तो टोटल माइनस करोगे तो आप कितना आ जाए आपका 7, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका ये 7 हो जाएगा। देखो हमारे पास ऑप्शन में 7 है क्या, यस वी हैव अ 7, तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। क्लियर हुआ। एक बार दोबारा से देखें, जब भी आपके पास नहीं वाली कंडीशन आए तो आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कवर होनी चाहिए, आपके माइंड में एक चीज़ क्लिक होनी चाहिए कि जब भी माइनस की कंडीशन, तो हमें टोटल जो दे रखा होता है, टोटल में से जो हमें नहीं दे रखे हैं, कि नहीं जी कंडीशन दे रखी हो, टोटल में से उतने वाले नंबर को माइनस करेंगे, ठीक है। और जो हमें जितने लोग खेल रहे होंगे, यानी कि फुटबॉल या क्रिकेट या हॉकी जो भी खेले, उन दोनों को नंबर को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे यहाँ पे जो भी आएगा, और जो हमारे टोटल में से जो बचा था उसमें से हमें जो आया था उसको टोटल को माइनस कर दो उसमें से, ठीक है। तो आपका आंसर आपका डायरेक्टली आ जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। प्लीज़ एक बार इसको, ये हमने यही पूरा वेंडर्स में बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें तो बस आपको देखना है और आंसर करना है। पूछा कि इसने कौन शिक्षित पुरुष हैं परंतु नगर में रहने वाले नहीं हैं। आप इसको फटाफट से एक बार, जो हमें ये दे रखे हैं ना, इसके कोड, इनकी जो कोड दे रखे हैं उनको पहले क्लियर इसमें लिख लो। कितना है नगर में रहने, ये नगर में रहने वाले व्यक्ति हैं, नगर में रहने वाले व्यक्ति हैं ये। क्लियर, ये नगर में रहने वाले व्यक्ति हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, सिविल, इसने बोला है कि सिविल कर्मचारी, इनकी सिविल कर्मचारी हो गए आपके, ठीक है, सिविल कर्मचारी हो गए, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है, पुरुष, यानी कि ये आपके मेल हो गए। उसके बाद ये है आपका शिक्षित, यानी कि टीचर हो गए, एजुकेटेड नॉट टीचर, एजुकेटेड हो गए, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि ऐसे कितने लोग हैं, यानी कि ऐसे कितने शिक्षित पुरुष हैं, यानी क्या पूछा, शिक्षित पुरुष। शिक्षित हमारे पास कौन है, ये नंबर शिक्षित हमारे पास ये वाला है। उसके बाद पुरुष, पुरुष कौन से हमारे नंबर में इसमें आएगा, ठीक है जी। ऐसा कोई नंबर जो एजुकेटेड भी हो और पुरुष भी हो परंतु नगर में रहने वाला ना हो, यानी कि हम इसमें से नहीं, यानी कि ये वाला कॉलम हमारा हट जाएगा।
यानी कि इसको नहीं ले सकते, यानी कि हम इसको नहीं लेंगे। किसको नहीं लेंगे हम? इसको, यानी कि इसको हम नहीं लेंगे। ये नगर वाला है, ठीक है। उसने बोला यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि अब, तो उसने बोला कि ऐसे कितने लोग हैं जो शिक्षित पुरुष हैं। तो देखा जाए तो हमारे पास क्या बच रहा है हमारा, इनकी शिक्षित पुरुष हैं जो नगर जो क्या कर रहे हैं इसमें, यानी कि शिक्षित, यानी कि एजुकेटेड लोग, जो एजुकेटेड लोग हैं, मतलब सिंपल सी बात है कि शिक्षित पुरुष, शिक्षित इसमें आ रहा है और पुरुष हमारा इसमें आ रहा है। तो कितना हुआ हमारा आंसर? नंबर 11। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो गाइज आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन ना समझ आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर क्वेश्चन भेज सकते हैं, उसके बाद मैं आपको आंसर रिप्लाई करूँगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।